जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि शमी के पेड़ की पूजा प्रतिदिन या केवल शनिवार के दिन कैसे करें। दोस्तों, शमी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे में भगवान शिव, गणेश जी और शनिदेव का वास होता है। शमी के पौधे की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शमी के पौधे को जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे राइट हैंड की तरफ या दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यदि स्पेस न हो तो आप बालकनी में भी लगा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शमी के पौधे के पास किसी प्रकार की गंदगी न हो, जूते चप्पल न हो, कचरा पात्र इत्यादि नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में जहाँ भी शमी का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर भी आप पूजा कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम थाली में शुद्ध जल से भरा लोटा जिसमें गंगा जल मिला लेंगे। इसके साथ रोली, चंदन, मौली तथा अक्षत लेंगे। तिल और उड़द की दाल शनिदेव को विशेष प्रिय है। और सरसों के तेल का दीपक लेंगे। और भोग में आप चाहे तो गुड़ या फिर मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और फूल लेंगे जो भी आपके पास हो, और दुर्वा लेंगे जो कि गणेश जी को विशेष प्रिय है। तो चलिए दोस्तों, शमी के पौधे के पास चलते हैं। सबसे पहले हम शमी के पौधे को प्रणाम करेंगे और थोड़ा जल अर्पित करेंगे। जल लोटे में रखना है क्योंकि हमें चंदन और रोली से स्वास्तिक बनाना है और तिलक करना है। दोस्तों, स्वास्तिक बनाते समय आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्तिक बीच में से क्रॉस न हो, क्योंकि क्रॉस करने पर स्वास्तिक नेगेटिव हो जाता है। स्वास्तिक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर से सेंटर की तरफ, राइट से सेंटर की तरफ, नीचे से सेंटर की तरफ और लेफ्ट से सेंटर की तरफ लाते हुए बनाना है, यानी बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए बनाना है, जिससे स्वास्तिक नेगेटिव नहीं होगा और आपको आपकी पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। स्वास्तिक बनाने के बाद हम शमी के पौधे को भी चंदन व रोली से तिलक करेंगे और स्वास्तिक पर फूलों का आसन देंगे, जिस पर आपको दीपक को रखना है। दोस्तों, कभी भी दीपक को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। आसन आप फूलों का, चावल का या अन्य किसी भी अनाज का दे सकते हैं। इसके पश्चात हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, शनिवार को आपको ये बात याद रखनी है कि इस दिन आपको सरसों के तेल का दान नहीं करना है। सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसके पश्चात हम दीपक की पूजा करेंगे, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करेंगे, दुर्वा, फूल अर्पित करेंगे और जो हम भोग लेकर आए हैं उसको अर्पित करेंगे। इसके पश्चात आप शमी के पौधे में फूल अर्पित करेंगे और वस्त्र के भाव से हम कलावा अर्पित करेंगे। कलावे को आप बांध भी सकते हैं या फिर आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन हमें ना तो किसी को नमक दान करना है, न ही किसी को माचिस का दान करना है। अब हम उड़द की दाल अर्पित करेंगे। ओम सम शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए और तिल अर्पित करेंगे। ओम सम शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूरी पूजा के दौरान आपको मंत्र का उच्चारण करते रहना है। उसके पश्चात हम आरती करेंगे। आरती आपको जो भी आती हो, भोलेनाथ की आरती आती हो तो आप वो करें, गणपति बप्पा की आरती आती है तो आप वो करें, या फिर शनिदेव की आरती आपको आती है तो आप वो करें और अपनी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को व्यक्त करें कि हे प्रभु, हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। इस तरह से इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है और जो प्रसाद होता है उसको हमें अपने घर में सभी को बांट देना है। दोस्तों, धूप बत्ती को हम नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने गमले के अंदर रखा है क्योंकि इसकी जो
फिर राख होती है वो उड़ करके हमारे पाँव में लगती है, इसलिए मैं गमले में रखती हूँ ताकि उसकी जो राख होती है वो गमले में ही रहे और खाद के भी काम आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।